हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंक एग्जाम। आइए देखते हैं पुरस्कार और सम्मान, अवार्ड एंड ऑनर से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके आने वाले विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 वर्ल्ड फूड प्राइज किस भारतीय मूल की विशेषज्ञ को सम्मानित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह को विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से इनको सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। भारतीय मूल की वैश्विक पोषण विशेषज्ञ ग्लोबल न्यूट्रिशन एक्सपर्ट डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलिस्टेट ने वर्ष 2021 का विश्व खाद्य पुरस्कार इन्होंने जीता है। डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलिस्टेट को यह पुरस्कार समुद्री भोजन और खाद्य प्रणालियों के लिए एक समग्र और पोषण के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण विकसित करने और उनके शोध के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। इस पुरस्कार को खाद्य और कृषि के लिए नोबेल पुरस्कार के रूप में भी इसको जाना जाता है। इस पुरस्कार में $2.5 लाख की उपाधि और पुरस्कार राशि से इनको सम्मानित किया जाता है। विश्व खाद्य पुरस्कार वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एक अग्रणी मानवीय संगठन है। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1961 में। खाद्य एवं कृषि संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपने मुख्यालय रोम, इटली में की गई थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन ऊर्जा पुरस्कार 2021 किस एजेंसी को सम्मानित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, इरेडा को। ग्रीन ऊर्जा पुरस्कार 2021 से इरेडा एजेंसी को सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी को भारतीय चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा इस वर्ष रिन्यूएबल एनर्जी के लिए फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन में अग्रणी सार्वजनिक संस्थान होने के लिए ग्रीन ऊर्जा अवार्ड 2021 से इरेडा को सम्मानित किया गया था। और यहाँ पे बात करें ONGC, तो इसके वर्तमान चेयरमैन कौन हैं अभी? तो यह हैं सुभाष कुमार। और गेल के कौन हैं? तो ये हैं मनोज जैन, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के। इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, इरेडा को यह पुरस्कार ग्रीन एनर्जी फाइनेंसिंग में निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण और विकास संबंधी भूमिका के लिए यह पुरस्कार इरेडा को दिया गया था। इरेडा का मुख्यालय कहाँ है? तो वह है नई दिल्ली में। और इरेडा की स्थापना कब हुई थी? तो हुई थी 11 मार्च 1987 को। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय मूल की किस महिला पत्रकार को पुलित्जर पुरस्कार 2021 से इनको सम्मानित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, मेघा राज गोपालन। इनको जो है भारतीय मूल की हैं ये, और इनको पुलित्जर पुरस्कार 2021 से इनको सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, मेघा राज गोपालन। पुलित्जर पुरस्कार 2021 पत्रकारिता जगत में सबसे बड़ा पुरस्कार इसको माना जाता है। पुलित्जर पुरस्कार संयुक्त राज्य अमेरिका में समाचार पत्रों की पत्रकारिता, साहित्य और संगीत रचना में उपलब्धियों के लिए यह एक पुरस्कार है। पुलित्जर पुरस्कार 2021 का जो ये था वो 105वां संस्करण था। यह पुरस्कार न्यूयॉर्क शहर में कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा प्रशासित किया जाता है। और ये जो है 22 श्रेणियों में यह पुरस्कार प्रत्येक विजेता को इसमें एक प्रमाण पत्र और $15,000 नगद पुरस्कार प्राप्त किया जाता है, मतलब इसमें प्रदान किया जाता है। इसमें जो 2017 में इसको $10,000 से बढ़ाकर ये $15,000 कर दिया गया था, USA डॉलर। और मेघा राजगोपालन को यह पुरस्कार जो है उन्होंने सैटेलाइट तस्वीरों का विश्लेषण कर बताया था कि चीन में लाखों उइगर मुसलमानों को कैद करके रखा है। तो इसलिए इनको जो है ये पुलित्जर पुरस्कार 2021 से इनको सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, डेविड डियोप। इनको जो है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 से इनको सम्मानित किया गया है डेविड डियोप को। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। डेविड डियोप को अंग्रेजी में अनुवादित उनके पहले उपन्यास एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाले पहले ये फ्रांसीसी उपन्यासकार बन गए हैं, डेविड डियोप। तो इन्होंने अपने पहले उपन्यास एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए इनको जो है यह पुरस्कार दिया गया है, बुकर पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार
जिसको पहले मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के रूप में जाना जाता था और इसे 2005 से प्रदान किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नागालैंड के किस प्रसिद्ध पर्यावरणविद ने व्हिटली पुरस्कार 2021 जीता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, नुक्लू फोम। ये जो है नागालैंड के प्रसिद्ध पर्यावरणविद हैं और इन्होंने व्हिटली पुरस्कार 2021 जीता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, नुक्लू फोम। नागालैंड के लॉन्गलेंग जिले के प्रसिद्ध पर्यावरणविद नुक्लू फोम समेत 6 व्यक्तियों को व्हिटली पुरस्कार 2021 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई थी। नुक्लू फोम को यह पुरस्कार नागालैंड में एक बायोडाइवर्सिटी पीस कॉरिडोर की स्थापना के लिए दिया गया था। इस पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। बात करें नागालैंड की, तो नागालैंड की राजधानी क्या है? तो वो है कोहिमा। नागालैंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? नेफ्यू रियो हैं। और वहाँ के गवर्नर कौन है? तो ये हैं RN रवि, नागालैंड के। ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस धावक को छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, दूती चंद को। ये छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार 2021 से दूती चंद को सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। भारतीय धावक दूती चंद को छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार के उद्घाटन संस्करण के लिए इनको चुना गया था। यह पुरस्कार खेल सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं के योगदान को मान्यता देता है। दूती चंद 2019 में इटली में आयोजित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला बनी थी। इसके अलावा दूती चंद ने 100 मीटर 100 मीटर में रेस में 11.22 सेकंड का राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी इन्होंने बनाया था, दूती चंद ने। बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं? तो वो हैं भूपेश बघेल। और राज्यपाल कौन है? तो वो हैं अनुसुईया उइके। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, कृति के कारंत। ये जो है वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है डॉक्टर, ये है कृति के कारंत। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। बेंगलुरु स्थित सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडीज़ की मुख्य संरक्षण वैज्ञानिक डॉक्टर कृति के कारंत को 2021 के वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड के लिए पहली भारतीय और एशिया महिला के रूप में इनको चुना गया है, डॉक्टर के कृति कारंत को। याद रखिएगा। यह पुरस्कार वाइल्ड एलिमेंट्स फाउंडेशन द्वारा दिया गया, जो नवप्रवर्तक अधिवक्ताओं और साझेदारों को यथास्थिति बाधित करने और वैश्विक स्थिरता और संरक्षण के समाधान की पहचान करने के लिए एक साथ लाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, रुमाना सिन्हा सहगल। इनको जो है नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 से इनको सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, रुमाना सिन्हा सहगल। याद रखिएगा। रुमाना सिंह ये जो है ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर से उद्यमी बनी रुमाना सिन्हा सहगल ने डिप्लोमेटिक मिशन ग्लोब पीस द्वारा नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2021 इन्होंने जीता है, रुमाना सिन्हा सहगल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों, यानी नितिन राकेश और जेरी वेंट। इन्होंने इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार जीता है। नितिन राकेश और जेरी वेंट दोनों ने जीता है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, 1 और 2 दोनों। बिजनेस बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार दुनिया भर के बिजनेस बुक लेखक के लिए कैलेंडर वर्ष में होने वाले सबसे बड़े और प्रतिष्ठित कार्यक्रमों में से एक है। मई 2021 में नितिन राकेश और जेरी विंट को उनकी पुस्तक ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस के लिए इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार इनको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस भारतीय महिला को
अर्लाइन पैस ग्लोबल विजन पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, न्यायमूर्ति गीता मित्तल। ये जो है हाल ही में इनको, भारतीय महिला हैं ये, तो इनको जो है अर्लाइन पैस ग्लोबल विजन पुरस्कार 2021 से इनको सम्मानित किया गया है। ये हैं मुख्य न्यायाधीश हैं, अरे ये गीता मित्तल, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल को इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमेन जजेस द्वारा अर्लाइन पैस ग्लोबल विजन पुरस्कार 2021 इनको प्रदान किया है। गीता मित्तल यह पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला है। इस पुरस्कार की स्थापना जो हुई थी वो 2016 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस प्रकृतिवादी ने टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 जीता? इंपॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, डॉक्टर जेन गुडाल। इन्होंने टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 जीता है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, डॉक्टर जेन गुडाल, याद रखिएगा। यूके के प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रकृति संरक्षणवादी डॉक्टर जेन गुडाल को जानवरों की बुद्धि और मानवता पर उनके जीवन के काम की मान्यता में प्रतिष्ठित इनको जो है टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 दिया गया है। डॉक्टर जेन गुडाल को चिंपैंजी समाज का अध्ययन करने वाले उनके अभूतपूर्व वैज्ञानिक कार्य के लिए इनको जाना जाता है। डॉक्टर जेन गुडाल को टेम्पल्टन पुरस्कार एक जीवित व्यक्ति को दिया जाने वाला एक वार्षिक पुरस्कार है। पहला टेम्पल्टन पुरस्कार जो है ये 1973 में मदर टेरेसा को दिया गया था। 1973 में इस पुरस्कार में $1.1 मिलियन की राशि प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 13वें एनी पुरस्कार की घोषणा की गई। इस पुरस्कार के अंतर्गत द एनर्जी फ्रंटियर्स पुरस्कार किस प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक को दिए जाने की घोषणा की गई थी? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, प्रोफेसर CN राव को यह पुरस्कार देने की घोषणा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, प्रोफेसर CN राव को। द एनर्जी फ्रंटियर्स पुरस्कार प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक भारत रत्न से सम्मानित प्रोफेसर CN राव को ये प्रदान किए जाने की घोषणा की गई थी। उन्हें यह पुरस्कार अच्छे ऊर्जा स्रोतों और ऊर्जा भंडारण में अनुसंधान के लिए प्रदान किया गया था और वह हाइड्रोजन ऊर्जा पर अभी वर्तमान में कार्य कर रहे हैं। इस पुरस्कार का उद्देश्य ऊर्जा स्रोतों के बेहतर उपयोग को बढ़ावा देना और शोधकर्ताओं के काम को प्रोत्साहित करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय मूल की किस महिला को 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार इन्होंने जीता है? तो ये इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, तोहरा कुतुबुद्दीन। इन्होंने हाल ही में 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार इन्होंने जीता है, तोहरा कुतुबुद्दीन ने। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। भारत में जन्मी भारतीय मूल की प्रसिद्ध शिक्षाविद डॉक्टर तोहरा कुतुबुद्दीन ने 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार जीता है। उन्हें यह पुरस्कार जो है अपनी प्रकाशित पुस्तक अरेबिक ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन के लिए जीता है। इन्होंने इनकी जो पुस्तक है प्रकाशित अरेबिक ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन इसके लिए इन्होंने जीता है। इसके साथ ही यह पुरस्कार जीतने वाली भारतीय मूल की ये पहली महिला बन गई हैं, डॉक्टर तोहरा कुतुबुद्दीन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे विश्व तंबाकू नियंत्रण में योगदान देने हेतु WHO के विशेष महानिदेशक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, डॉक्टर हर्षवर्धन को इनको जो है सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, वैश्विक तंबाकू नियंत्रण में योगदान देने हेतु WHO विशेष महानिदेशक पुरस्कार 2021 से, याद रखिएगा, डॉक्टर हर्षवर्धन को। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 31 मई 2021 को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर हर वर्ष जो है 31 मई 2021 को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। तो इस दिवस के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को वैश्विक तंबाकू नियंत्रण में योगदान हेतु WHO महानिदेशक विशेष पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार ई-सिगरेट और तंबाकू उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने उनके प्रयासों के लिए दिया गया था यह पुरस्कार। तो बात करें WHO की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो ये हैं टेड्रोस एधनोम, और
इसका मुख्यालय कहाँ है WHO का? वो है जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। और इसकी स्थापना हुई थी 1948 को, 1948 को। इसमें सदस्य देशों की सदस्य संख्या कितनी है? तो वो है 194 WHO में। और ये विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो इस वर्ष मनाया गया, उसकी थीम क्या थी? तो वो थी कमिट टू क्विट। कमिट टू क्विट जो थी विश्व तंबाकू निषेध दिवस की थीम थी। और 31 मई को ये मनाया जाता है वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2021 में किस राज्य सरकार ने प्रसिद्ध साहित्यकार मनोज दास की स्मृति में मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा, ओडिशा राज्य सरकार ने। फर्स्ट सही हो जाएगा, ओडिशा राज्य सरकार ने। तो अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार प्रतिवर्ष अंग्रेजी साहित्य में रचनात्मक योगदान देने वाले ओडिशा के साहित्यकारों को प्रदान किया जाएगा। इस पुरस्कार के तहत राज्य सरकार 10 लाख रुपए की नकद राशि प्रदान करेगी। बात करें ओडिशा की, तो ओडिशा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो वह है नवीन पटनायक। और राज्यपाल कौन है? तो यह है गणेशी लाल, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में अमेरिका के फ्लोरिडा में आयोजित मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2020 का खिताब किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, एंड्रिया मेजा। इन्होंने अमेरिका के फ्लोरिडा में जो आयोजित हुआ था मिस प्रतियोगिता, उसमें इन्होंने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है, एंड्रिया मेजा। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, एंड्रिया मेजा। ये कहाँ की हैं? तो ये मैक्सिको की हैं, एंड्रिया मेजा, याद रखिएगा। वर्ष 2021 को मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का ये जो था ये 69वां संस्करण था। ये अमेरिका के फ्लोरिडा में संपन्न हुआ था। इसमें जो है विभिन्न देशों के कुल 74 प्रतियोगियों ने भाग लिया था। इस प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व जो है एडलिन कैस्टेलिनो ने किया था। और एडलिन कैस्टेलिनो ये मूल रूप से भारत के कर्नाटक राज्य की हैं और इन्होंने ही इस मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में टॉप 5 में जो है अपनी जगह बनाई थी, एडलिन कैस्टेलिनो ने, याद रखिएगा। और ये भारतीय मूल की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में 93 ऑस्कर पुरस्कार 2021 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया था? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, फिल्म नोमैडलैंड को जो है 93 ऑस्कर पुरस्कार 2021 में इसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया था, नोमैडलैंड को। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। अमेरिकी फिल्म उद्योग के प्रतिष्ठित 93 ऑस्कर पुरस्कार 2021 लॉस एंजल्स अमेरिका में प्रदान किया गया था। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार नोमैडलैंड को दिया गया था और जिसके जो निर्देशक थे, डायरेक्टर थे, वो क्लो झाओ थे, याद रखिएगा। क्लो झाओ इस फिल्म के निर्देशक थे, फिल्म नोमैडलैंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने वर्ष 2021 का नेचर TTL फोटोग्राफी पुरस्कार जीता है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, थॉमस विजियन। इन्होंने वर्ष 2021 का नेचर TTL फोटोग्राफी पुरस्कार जीता है, थॉमस विजियन ने। केरल के थॉमस विजियन ने एक पेड़ से चिपके हुए ओरंगुटान की तस्वीर के लिए वर्ष 2021 का नेचर TTL फोटोग्राफी अवार्ड जीता है। इस तस्वीर का शीर्षक था द वर्ल्ड इज गोइंग अपसाइड डाउन। जो ओरंगुटान होता है ये चिंपैंजी या वनमानुष के समान होता है, जो पेड़ से चिपका रहता है, उसकी इन्होंने फ़ोटो ली थी थॉमस विजियन ने। और इन्हीं के लिए इनको TTL नेचर फोटोग्राफी अवार्ड इन्होंने जीता है। तो ओरंगुटान जो है ये वनमानुष और चिंपैंजी की तरह दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा, मारिया रेसा। इन्होंने हाल ही में यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 जीता है। बात करें यूनेस्को की, तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। इसके अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो यह है आंद्रे अजोले। और यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1946 को। और इसमें सदस्य कितने हैं? तो वो हैं 193 सदस्य हैं यूनेस्को में। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा, यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार मारिया रेसा ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर रिचर्ड हेडली अवार्ड 2021 से किस क्रिकेटर को सम्मानित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर
2 सही हो जाएगा। केन विलियमसन, इनको जो है सर रिचर्ड हैडली अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है केन विलियमसन को। केन विलियमसन ये जो है न्यूजीलैंड के कप्तान हैं, क्रिकेट खिलाड़ी, न्यूजीलैंड के क्रिकेट ये कप्तान हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन अचीवर्ड अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जसपाल सिंह। इनको जो है इंडियन अचीवर्स अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है जसपाल सिंह को। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। जसपाल सिंह को शिक्षा के अहम योगदान के लिए इनको यह सम्मान दिया गया था, इंडियन अचीवर अवार्ड। जसपाल सिंह को इंडियन अचीवर पुरस्कार भारतीय शिक्षा में अहम योगदान के लिए इनको प्रदान किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई पंचायत पुरस्कार 2021 किस राज्य ने जीता है? इंपॉर्टेंट है, तो इसको सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने ई पंचायत पुरस्कार 2021 जीता है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ई पंचायत पुरस्कार हर साल केंद्रीय पंचायत राज मंत्रालय के द्वारा यह पुरस्कार उन राज्यों को दिया जाता है जो राज्य ग्राम स्तर पर काम करने पर सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हैं, उसको यह पुरस्कार दिया जाता है, ई पंचायत पुरस्कार। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो वो हैं योगी आदित्यनाथ, और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। और पंचायती राज मंत्री कौन है? तो वो है नरेंद्र सिंह तोमर, उत्तर प्रदेश के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कलिंग रत्न सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, विश्व भूषण हरिचंदन। इनको जो है कलिंग रत्न सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया था विश्व भूषण हरिचंदन को। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। विश्व भूषण हरिचंदन को साहित्य के क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट योगदान के लिए कलिंग रत्न सम्मान 2021 से इनको सम्मानित किया गया था, विश्व भूषण हरिचंदन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2021 का 30वां GD बिरला पुरस्कार किसे मिला है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती को। 2021 का 30वां GD बिरला पुरस्कार इनको मिला है प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती को। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती जो है ये IIT खड़गपुर में ये मैकेनिकल इंजीनियर संकाय में सदस्य हैं, सुमन चक्रवर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2020 का सरस्वती सम्मान किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, शरण कुमार लिम्बाले। इन्होंने वर्ष 2020 का सरस्वती सम्मान जीता है, शरण कुमार लिम्बाले ने। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। प्रसिद्ध मराठी लेखक हैं ये शरण कुमार लिम्बाले, और इनको वर्ष 2020 में 30वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया था। उनको यह सम्मान उनके मराठी सम्मान सनातन के लिए दिया गया था। मराठी सम्मान ये जो है सनातक इनकी बुक थी सनातन, इसके लिए इनको यह सम्मान दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30वां व्यास सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, प्रोफेसर शरद पगारे। इनको जो है 30वां व्यास सम्मान 2020 से इनको सम्मानित किया गया था, प्रोफेसर शरद पगारे को। तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, याद रखिएगा। हिंदी के प्रसिद्ध लेखक प्रोफेसर शरद पगारे को वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित 30वें व्यास सम्मान से इनको प्रदान किया गया था। उनको यह पुरस्कार उनके उपन्यास पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए प्रदान किया गया था। किसके लिए? पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए इनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। इस पुरस्कार में 4 लाख रुपए की राशि तथा स्मृति चिन्ह भी प्रदान किया जाता है, और तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है? 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसने जीता है? तो ये रजनीकांत ने जीता है, अभिनेता रजनीकांत ने 51 दादा साहब फाल्के पुरस्कार इन्होंने जीता है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। वर्ष 2021 को केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा अभिनेता रजनीकांत को वर्ष 2019 के इनको 2019 का 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। यह पुरस्कार फिल्म जगत का सबसे बड़ा सम्मान है। भारतीय सिनेमा की प्रगति और विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए ये प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार के तहत एक स्वर्ण कमल, 10 लाख रुपए और 1 साल भी इसमें प्रदान किया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार का जो प्रारंभ हुआ था वो 1969 से हुआ था। 1969 से दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है देविका रानी को प्राप्त हुआ था। वर्ष 2018 का जो 50वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार है वो बॉलीवुड के अभिनेता अमिताभ बच्चन को
मिला था। और 2019 का 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार ये अभिनेता रजनीकांत को दिया गया। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू।